पार्ट 2 में आप सबका वेलकम है। यहाँ से जागरण स्टार्ट हो रहा है और भजन चल रहा था, आओ माँ तेरा स्वागत है। और पता नहीं क्यों जैसे ये भजन स्टार्ट हुआ मन में बस एक ही ख्याल चल रहा था। मतलब इतना कुछ चल रहा होता है ना दिमाग में डेली, छोटी छोटी टेंशन्स, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन उस मोमेंट में जैसे ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी देर के लिए सब कुछ रुक गया हो। बस एक अलग ही कामनेस थी, बिना किसी रीज़न के उस टाइम बस एक ही चीज़ चल रही थी दिमाग में, माँ आप अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, हमसे कभी कुछ गलत ना हो और हमें हर बुरी नज़र से बचा के रखना। और शायद इसीलिए ऐसे जागरण में भजन को अपना ही एक अलग इम्पोर्टेंस मिलती है। यहाँ मैंने और रोहित ने सोचा जब माँ आई हुई है तो एक दर्शन के साथ में फ़ोटो क्लिक करानी बनती है जो हमारी भी यादें बना रहे हैं। और फिर आई माँ की इतनी प्यारी सी झांकी जिसमें एक इंसान दिखाया गया था जो लाइफ से थोड़ा थक चुका होता है, जो जिन लोगों पर ट्रस्ट करता है वही उसे छोड़ देते हैं, जिन्हें अपना समझा वही हर्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे वो इतना टूट जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि अब वो जाए तो कहाँ जाए। कभी कभी ऐसा फेज़ आता है लाइफ में जब इंसान हर जगह से हार जाता है। लोग उसके सिचुएशन समझने की बजाय उसे क्वेश्चन करते हैं, जज करते हैं, और वहीं सब देखते देखते वो अंदर से बिल्कुल थक जाता है। और फिर आखिर में वो माता रानी के पास आता है कि इस उम्मीद में नहीं कि जवाब मिलेगा, बस इस फीलिंग के साथ कि यहाँ कोई तो होगा जो बिना जज किए उसे समझेगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, पर मुझे लगता है ना हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फेज़ आता है। मैंने भी फेस किया है। एक टाइम पर जब मैं खुद हॉस्पिटल के बेड पर थी, उस वक्त लोगों ने समझने की बजाय हर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। एक बार भी नहीं सोचा कि सामने वाला किस सिचुएशन में है, मेंटली वो कितना ऑलरेडी हैंडल कर रहा होगा। तब समझ आता है कि कभी कभी लोग आपका दर्द समझने की बजाय उसे जज कर देते हैं और उस वक्त वो ज़्यादा चुभता है। पर शायद वही टाइम होता है जब इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, इतना कि सोचने समझने की भी स्ट्रेस। बस उसके दिमाग में सारा टाइम यही सवाल रहता है, मैंने गलत क्या किया था, मेरी गलती क्या है। और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ समझ आता है कि हर किसी को एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं होता, बस थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ता है अपने पीस के लिए। लेकिन उस वक्त उस हालत में क्यों का आंसर चाहिए होता है, ना कि कैसे और क्या का। और यहाँ निकिता को देखो कितनी खुश हो रही है क्योंकि यहाँ आ गई है ननिहाल एक्सप्रेस। और सच में क्या ही एनर्जी थी उन लोगों में यार, इतनी खुशी, इतनी एक्साइटमेंट, गाते हुए नाचते हुए आ रहे थे। पर हो जो सोनिए सादे दिल गड्डी आई, मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, पर इनकी खुशी देख के मेरा खुद का मन नाचने का कर रहा था। उनको देख के ना बस दिल खुश हो रहा था। मतलब इतना जेन्युइन हैप्पीनेस उनके चेहरों पर थी बिना किसी फ़िल्टर के। और उस मोमेंट पे मैं लिटरली अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही थी कि जब हनु हुआ था ना, मेरे मम्मी पापा भी शायद ऐसे ही एक्साइटेड होंगे, ऐसे ही हर छोटी छोटी चीज़ में उनको खुशी फील हो रही होगी यार। कैसे उन्होंने प्यार से एक एक चीज़ कलेक्ट की थी, छोटे छोटे कपड़े, टॉयज़, फ्यूचर के सपने तक। यार सच में एक लड़की के माँ बाप के लिए ना ये दिन सिर्फ एक फंक्शन नहीं होता, ये एक मोमेंट होता है जब उनकी छोटी सी बेटी जो कल तक उनके पास थी आज अपनी लाइफ में इतनी आगे बढ़ गई होती है। और जब वो अपनी बेटी को खुश देखते हैं ना, उसका अपना घर, अपनी फैमिली, अपना बेबी, तो उनकी आंखों में जो खुशी होती है ना वो एक्सप्लेन नहीं करनी होती। देखो निकिता के पेरेंट्स, कोई कह सकता है कि ये कुछ फ़िल्टर्ड हंसी है, उनको पता है कि उनकी बेटी कितनी खुश है। बस चेहरा सब बोल देता है कि हमारी बेटी ठीक है, खुश है, सेफ़ है। और शायद माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सुकून दुनिया में और कुछ नहीं होता, यही होता है कि उसको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए। और ये है प्रभजोत एंड सिमरन, रोहित की फ्रेंड्स। और ये है हमारे गुरप्रीत सर, इन्होंने मुझे ब्लॉग बनाते देख लिया तो ये बोले चलो भाई एक फ़ोटो तो बनता है ब्लॉग के लिए। यहाँ ये लोग वेट कर रहे थे गोलगप्पे खाने का, और इनको जैसे ही पता चला ये ब्लॉग में लेने वाली है तो ये एक एक गोलगप्पा खा के हट गए यहाँ से, क्योंकि रोहित को हंसी आ रही थी कि ये शुभम ये भी देखेगा कि रोहित यहाँ गोलगप्पे भी खा के गया है। मतलब उसने एक भी काउंटर मिस नहीं किया है।
और यहाँ मैंने रोहित इसलिए बोला क्योंकि रोहित सेकंड या थर्ड टाइम टिक्की टेस्ट कर रहा था, तो मेरा कहना था कि व्लॉग में तुम पकड़े गए हो, पता चलेगा कि तुमने कितनी बार टिक्की खाई थी। तो उसको था कि यार व्लॉग से तो सब कुछ डिस्क्लोज़ हो जाएगा कि मैंने क्या क्या खाया है। यहाँ देखो शुभम श्याम बाबा की सेवा कर रहा था और मैंने सच में इनका राधा नाम सुनकर ना मुझे बार बार दिमाग में हनु आ रहा था। हनु राधा राधा करना सीख गया है। और फिर मैंने कुछ भजन्स रिकॉर्ड करे जो आप सब कुछ ब्लॉग से अलग सुन सकते हो, वो मैं शेयर करूँगी। सीरियसली उनको सुन के बहुत अलग ही सुकून मिलता है। और जागरण के बाद फिर हमने डिनर किया, लेकिन जो डिनर टाइम था ना तो रोहित ने देखा, अरे तू व्लॉग कंप्लीट करने के लिए ये भी शूट कर रही है। और रोहित की स्माइल देखो, मतलब वो मुझे बार बार पूछ रहा था, अच्छा ये भी खाना है तुम्हें, ये भी खाना है, क्योंकि उसको पता है कि व्लॉग में ये ना पता चल जाए कि सब रोहित ने अकेले खाया है, ये हम दोनों की प्लेट थी। आज का दिन सच में बहुत अच्छा था। श्याम बाबा के भजन सुन के ना मन में एक अलग ही सुकून आ गया था। मतलब जेन्युइनली दिल से बस यही हो रहा था कि आज का हाफ डे लेना टोटली वर्थ इट था यार। बिल्कुल दिल खुश था, 1% का रिग्रेट नहीं था कि हमने हाफ डे लगाया था। जल्दी जल्दी अपना डिनर किया और डिनर करने के बाद बस दिमाग में यही चल रहा था कि अब हनु के लिए काफ़ी लेट हो गया, हमें घर पहुंचना चाहिए क्योंकि ट्रैवल करने में भी ज़्यादा देर लग जाएगी। तो यहाँ मैंने फिर से एक फ़ोटो क्लिक कराया क्योंकि मुझे सीरियसली इनका सेटअप बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो यहाँ कुछ मैंने किया फ़ोटो शूट और उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए क्योंकि हनु हमारा वेट कर रहा था। हनु ताली बजाएगा, हनु ऐसे करेगा, राधे 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 बोलो श्याम राधे। और यहाँ हम निकल गए थे घर के लिए और रास्ते में रोहित यही बोल रहे थे कि देख वहाँ राधे राधे करके मुझे हनु की याद आ रही थी कि हनु भी ऐसे ही क्लैप करके राधे राधे करना सीख गया है। तो जैसे ही कोई उसके सामने राधा नाम लेता है तो वो क्लैपिंग करने लग जाता है और आधा 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 इतनी प्यार से बोलता है ना। कभी मैं आप सबको रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगी। ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके एक सड़क पे, ओ एक मोड़ आया मैं उत्ते दिल छोड़ आया। और फिर रोहित मुझे गाना सुना रहे थे। उनका कहना था तो व्लॉग रिकॉर्ड कर रही है ना, तो अपनी ऑडियंस से पूछना कि क्या मैं भी सिंगर बन सकता हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी है। क्योंकि वहाँ पे जो बाबा के भजन गा रहे थे तो वो उससे इतना ज़्यादा इंस्पायर था, उसको लगा अरे सिंगिंग तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कुछ रिकॉर्डिंग्स तो मेरी भी बनती है। तो यहाँ उन्होंने कुछ गाने सुनाए, आप सब भी सुन सकते हो। परदेसी परदेसी जाना नहीं जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना मुझे याद रखना, कभी भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं जाना नहीं, मुझे छोड़ के। ये ठीक है। राता लम्मियां लम्मियां हो घरे आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घरे आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। आवा तेरे मुँह विच खंड पावा, ले जा तू संदे। हम क्या कह आप भी रहे अच्छे थे सिंगर बन सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ऑडिशन दे, अप्रिशिएट करेंगे लोग। उड़ जा काले कावा तेरे मुँह विच खंड पावा,
ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले लग गए पक्कियां मिठियां अम्मियां, छोटी सी जिंदगी राता लम्मियां लम्मियां, ओ घरे आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घरे आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। तू घरे आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। बस यही था हमारा पार्ट 2 और फिर अब मैं आ गई हूँ अपने घर पर। यहाँ देखो सनी मुझे लेने के लिए आया हुआ है क्योंकि हनु को मैंने घर पर ही छोड़ा हुआ था जैसे आपको बताया। तो अब रात को अकेले मेरे को जाने में डर लगता है तो मैंने सनी को घर पर बुलाया हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।